हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, है ना। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन थोड़ी स्टेटमेंट बड़ी अटपटी है। आपको मोस्टली बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट, स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ते। एज अ रिजल्ट अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो छोड़ के आ जाते हैं, और बड़ी आश्चर्य वाली बात होती है कि इतना आसान क्वेश्चन वो कैसे छोड़ सकते हो, है ना। सो प्लीज मैं बार बार कहूंगा आपको कि एक बार इसकी स्टेटमेंट को बार बार पढ़ो, समझो ध्यान से, है ना। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। यानी कि ध्यान से देखना स्टूडेंट, क्या कहना चाहता है स्टेटमेंट में? कहता है टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो देखिए ध्यान से, पी ए पी बी आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। ये एक्सटर्नल पॉइंट पी है, यहां से दो टेंजेंट हमने सर्कल पे ड्रॉ करे गए हैं, है ना। तो एंगल सबटेंडेड बाय दीज टेंजेंट विद द सेंटर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर सप्लीमेंट्री। तो स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि आपको बताना होगा कि ये वाला एंगल, यानी कि जिसे हम बोलेंगे एंगल ए पी बी, और दूसरा स्टूडेंट ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है विद सेंटर के साथ ये जो बन रहा है वो एंगल है ए ओ बी। तो स्टूडेंट ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या है स्टूडेंट? सप्लीमेंट्री। और आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? यस, आपने पढ़ रखा है ना। टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो जो टू एंगल्स है ना स्टूडेंट, ये दोनों एंगल्स हैं, इन दोनों का सम हमें क्या बताना होगा? 180 डिग्री, है ना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, जैसे कि मैंने बोला, आपने ऐसे पहले भी बहुत क्वेश्चन करे हैं, है ना। पर स्टेटमेंट की वजह से जैसे क्वेश्चन मिस कर जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, गिवन में हम क्या बताएंगे? सेम यही चीज कि पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट, ओके स्टूडेंट, which are drawn from external point P to a circle. Okay, PA and PB are two tangent. मैं बस इतना ही लिख रहा हूं. And O is the center of circle. O is the center of circle. Okay, इतना काफी है. To prove, अब स्टूडेंट जैसे कि मैं बात कर रहा था, क्वेश्चन में अगर ये समझ लेंगे ना कि हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, तो हमें प्रूफ करना है द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स and the point of contact to the circle with center, इनके सेंटर के साथ जो एंगल बन रहे हैं इन दोनों का सम जो है वो सप्लीमेंट्री है। कहने का मतलब आपको बताना होगा एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी। ओके स्टूडेंट, इन दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री। स्टूडेंट ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो आप बोल रहे होंगे कि आसान क्यों कह रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, और ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपने पहले भी करा है ना। तो स्टूडेंट वो सही है, बिल्कुल सही है। आप देखिए, आप अगर अपनी बुक खोलकर देखें, आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो भी करा है, और वो भी इसी तरीके से हुआ। कैसे? देखो ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? अगर आप ध्यान से देखेंगे ए ओ रेडियस है और पी ए टेंजेंट है, और आपको पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सेम ओ बी रेडियस है और पी बी क्या है? टेंजेंट। तो ये भी एंगल कितना हो गया स्टूडेंट? 90 डिग्री। और उसमें रह क्या गया? इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ, इस क्वाड्रिलेटरल को अगर आप ध्यान से देखें तो हमें दो एंगल्स तो पता लग चुके हैं स्टूडेंट, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये दोनों एंगल भी निकल जाएंगे, है ना इजी सा क्वेश्चन। स्टूडेंट प्रूफ में सबसे पहले स्टूडेंट आपको वो लाइन लिखनी होगी जो मैंने बताई अभी कि रेडियस, वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, we know that radius is perpendicular to tangent, तो therefore इसका मतलब हो गया OA परपेंडिकुलर होगा PA पे एंड OB परपेंडिकुलर होगा PB, है ना। जिसका मतलब हो गया एंगल A is equal to 90 डिग्री, एंगल B is also 90 डिग्री। now in quadrilateral A P B O में by angle sum property of
क्वाड्रिलेटरल, है ना स्टूडेंट, मालूम है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। आप ये लाइन लिख सकती हैं, लिखनी भी चाहिए एग्जाम में। तो देयरफॉर क्या होगा स्टूडेंट, शॉर्टकट में बात करें तो एंगल ए पी लिखना है, पी लिख दो, नहीं तो ए पी बी लिख दो। ऐसे स्टूडेंट एंगल बी ए ओ बी लिख दो, ठीक है, चाहे ओ लिख दो, एक ही बात है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए स्टूडेंट 90 डिग्री है, ए पी बी मैंने जान के पूरा लिखा है इसको, और बी भी हमारे पास 90 डिग्री है, ए ओ बी मालूम नहीं है, उसको हमने ऐसे रहना है, इज इक्वल टू 360। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी वो किसके इक्वल होगा, 360। ये 90 प्लस 90 180, उसको जाके उस तरफ माइनस कर दीजिए। तो स्टूडेंट यहां से एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इसको माइनस करके 180 डिग्री, जो कि अपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। है बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, है ना। देखने में देखिए, जब आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पढ़कर लगेगा यार पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन है, होगा नहीं, है ना, लेकिन क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी अटपटी है। तो मैंने शुरुआत में भी आपको बोला कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना ध्यान से, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि हमें बोला गया था, ठीक है। दोबारा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ना, क्या कहा है स्टूडेंट, कहता प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to at the center। यानी कि एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट, ये देखो टू टेंजेंट है, इनके बीच का जो एंगल है ये, है ना, which are drawn from an external point to a circle is supplementary to the point of contact with center। यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इनको सेंटर से जब हम ज्वाइन करेंगे तो इसके साथ ये क्या होंगे स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री। यानी कि आपको जस्ट प्रूव करना है एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स वही होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो P प्लस O आपको प्रूव करना है 180 डिग्री। और स्टूडेंट आपने देखा ध्यान से कि ये क्या है भैया, टेंजेंट, ये क्या है, रेडियस, और हमें पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दैट्स व्हाई एंगल A 90 डिग्री, दैट्स व्हाई एंगल B इज आल्सो 90 डिग्री, है ना। और इन क्वाड्रिलेटरल PA, इसमें क्या होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, देयरफॉर A प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। A और B की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दी, 90 180, उस तरफ जाके इसको माइनस कर दिया, तो आपके पास एंगल APB, जिसे हम जस्ट P भी लिख सकते हैं, एंगल O AOB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, जो आपको प्रूव करना था। ओके, सो डोंट मिस दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी।